नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री एंजियोप्लास्टी के बाद में काम पर लौट गए हैं और आज शाम को मंत्री परिषद की बैठक भी हो रही है, मंत्रिमंडल की बैठक भी हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, बहुत सारी चीजों पर डिस्कस होगा। ये सरकार दिसंबर में 3 साल पूरे भी कर लेगी। अब बात कर रहे हैं हम 5 उन मंत्रियों की जिनके ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे और मुख्यमंत्रियों जो अशोक गहलोत हैं उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी। 5 ऐसे बड़े मंत्री। तो आखिर मुख्यमंत्री के पास या मुख्यमंत्री के ऊपर अभी तक ये मंत्रियों का इतना दबाव कैसे है कि मुख्यमंत्री जो अपने आप को संवेदनशील कहते थे, जो अपने आप को पारदर्शी शासन कहने वाला, पारदर्शी शासन देने वाला कहते थे, वो इतने दबाव में कैसे हैं? 5 पहले मैं आपको बता दूं कि 5 कौन कौन से मंत्री हैं। अच्छा, ये जो मैं 5 नाम आपको बता रहा हूं पूरे मंत्रिमंडल में से, इन सबको आप भी जानते हैं लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। और ये जितनी भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये उन तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं जो अखबारों में छपे हैं, मीडिया में आए हैं, कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचे हैं। सबसे पहले कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज्यादा मलाईदार डिपार्टमेंट था, स्वास्थ्य विभाग। रघु शर्मा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत बड़े आरोप हैं, छोटे मोटे आरोप नहीं है, अरबों खरबों रुपए के आरोप है। और कहा जा रहा है इस तरीके के आरोप कि भाई उन्होंने जो खरीद में, जो कोरोना के टाइम पर जो खरीद हुई उसके अंदर जो अनियमितताएं की, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। अब जांच कौन कराए? मुख्यमंत्री ने तो आज तक कोई जांच के आदेश ही नहीं दिए। बड़े बड़े समाचार पत्र इन अनियमितताओं को छाप छाप के रह गए, सबने अब खबरें प्रसारित करी टीवी चैनलों ने, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई जांच नहीं बैठाई अपने मंत्री, अपने प्रिय रघु शर्मा के खिलाफ कि एक बार मैं पता तो कर लूं कि भाई ने किया क्या। ठीक है, या तो उनको पता होगा गहलोत साहब को कि रघु शर्मा क्या कर रहे हैं, कि जो 33,000 की मशीन है वो 85,000 में खरीद लेते हैं, अनवांटेड दवाइयां खरीदी जा रही हैं, कोई जरूरत नहीं है फिर भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो ये जो पीछे से खेल चल रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब लोगों को पता ही नहीं है, राजस्थान के लोगों को पता नहीं है। और जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो खरीद होती है, इन खरीदों का भी कोई लेखा जोखा नहीं है। जिस दिन भी श्वेत पत्र जारी होगा, व्हाइट पेपर जारी होगा, उस दिन ये सब पता लगेगा कि क्या क्या हुआ। और आने वाली सरकार जिस दिन जांचें करवाएंगी, या अभी भी अशोक गहलोत अगर जांच करवा दें, तो उन्हें पता लग जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। दूसरा नाम आता है प्रताप सिंह खाचरियावास का। ये वो मंत्री हैं जो अपनी बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं, बयान बहुत देते हैं। किसी जमाने में सचिन पायलट के पक्ष में बहुत बयान देते थे, पलटी खाई और अशोक गहलोत के पक्ष में बयान देने लगे, तुरंत कैबिनेट मंत्री बन गए। नहीं तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सीनियर और भी हैं, प्रताप जी से सीनियर और भी हैं जो राज्य मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन इनको सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप समझते हैं ना, बहुत ही इसको भी मलाईदार विभाग कहा जाता है, सरकार के लिए भी और मंत्री के लिए भी। एसीबी की रेड हुई थी 1 साल पहले, ऐसा आपको भी पता होगा, और 2 डीटीओ और तकरीबन 12-13 इंस्पेक्टर जो है उसमें काम में आ गए थे। बहुत बड़ा वो चला था, मतलब एसीडी को बहुत सारी जानकारियां मिली थी भ्रष्टाचार की इस डिपार्टमेंट में, लेकिन एसीडी ने उन सब फाइलों को दबा दिया। एसीडी के मुखिया मैं आपको बता दूं अशोक गहलोत हैं, वो राजस्थान के होम मिनिस्टर भी हैं, होम भी उनके पास में ही है। तो वो दबा दिया, तो कहीं ना कहीं खबरें पहुंची होंगी अशोक जी के पास में भी प्रताप जी के अच्छे कार्यों की। तीसरा जो नाम आ रहा है और आता है, और पिछली बार भी आया था, ये प्रमोद जैन भाया है साहब। इनको तो बिल्कुल खुली छूट दे रखी है चीफ मिनिस्टर साहब ने, पता नहीं क्यों दे रखी है, क्या इनके साथ में इनका मित्रवत व्यवहार रहता है। प्रमोद जैन भाया ऐसा क्या करते हैं कि उनको खान विभाग दिया गया। खान विभाग भी क्या होता है, सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ विभाग नहीं होता। तो इसमें होने वाले घोटाले की आपको जानकारी मिल ही नहीं पाती कि इसमें घोटाले क्या क्या हो रहे हैं, और इसमें घोटाले बहुत लंबे होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। तो प्रमोद जैन भाया साहब जो हैं वो ऑलरेडी जो है पिछली बार भी
रहे थे, बहुत भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे थे। इनके तो जो साथी विधायक है वही मुख्यमंत्री को लिख लिख करके देते रहते हैं, कांग्रेस के ही, कि साहब इसको हटा दो, इस भ्रष्टाचारी को हटा दो। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है वो हटाना नहीं चाहते शायद, क्योंकि उनकी पता नहीं कौन सी राजनीतिक मजबूरी फंसती है प्रमोद जैन से, या क्या होता है, या मतलब देखिए मैं आपको बताऊं कि यदि मैं भ्रष्टाचारियों को बचा रहा हूं तो इसका मतलब मैं खुद भ्रष्टाचारी हूं, ये मैं अपने ऊपर लेता हूं। मुख्यमंत्री जी की क्या सोच है ये मुझे नहीं पता। एक नाम आ रहा है बीडी कल्ला का। अब ये बीडी कल्ला का डिपार्टमेंट जो है वो जलदाय विभाग है, और वो सीधा सीधा पीएचडी जो है, और पीएचडी भी एक क्या होता है कि देखिए जिस भी डिपार्टमेंट में बजट आएगा वो डिपार्टमेंट हाई आधार पर होता है। ईमानदारी से काम अगर आप कर लोगे तो जनता को बहुत फायदा होता है, अगर ईमानदारी से काम आपने नहीं किया तो आप जनता जो है उसमें दुखी होती है। इनके पास पीएचडी भी है और इनके पास इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली विभाग भी है। दोनों ही जनता से जुड़े हुए हैं और दोनों में ही जनता परेशान है। तो बिजली आपने देखा होगा, बिजली का मतलब भयंकर संकट जो है राजस्थान में रहा, उसको ये कोई कुछ पूरा नहीं कर पाए। उल्टा इन्होंने बहुत महंगी दरों पे बिजली खरीद ली, और इनके ऊपर विपक्ष ने भी आरोप लगाए कि साहब ये जो है इन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया है। महंगी बिजली मतलब 2 रुपए की, 5 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीदोगे तो मंत्री जी छींटे तो आएंगे ही आपके ऊपर, है ना, चाहे आप कितना ही पारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी तो इसमें कोई बहुत ज्यादा होती नहीं है। जिस दिन खुलने लगेंगी पड़ते हैं उस दिन खुल जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि बड़े बड़े मामलों के अंदर भी बहुत रेयर जो है जांचें होती हैं। नहीं तो जिस दिन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ जांचें होने लगी उस दिन जनता को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा जनता के काम में आ जाएगा और जनता को बेनिफिट उसका होगा। और एक ये जलदाय विभाग के अंदर जो पोस्टिंग होती है चीफ इंजीनियर की, एसी की, तो भ्रष्ट अधिकारियों को लगाने के भी आरोप जो है बीडी कल्ला साहब के ऊपर लगे हैं। पहुंचे भी आला कमान तक, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे हैं, बेबस मुख्यमंत्री हैं हमारे। और एक आप देखो एक बहुत बड़ा मामला उठा था, गोविंद सिंह डोटासरा के 4 रिश्तेदार आरएएस बन गए, आपने देखा होगा, ठीक है। अब 4 आरएएस एक साथ रिश्तेदार एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के बन जाए, मामला बहुत उठा। और उनके भी जो वो बने हैं वो अपनी काबिलियत से नहीं बने हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूं, गोविंद सिंह डोटासरा के जो 4 रिश्तेदार जो बने हैं, जो खास रिश्तेदार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जी, आपने अपने प्रभावों का इस्तेमाल करके आरपीएससी के अंदर उनको जो है अंक दिलवाए ज्यादा, किसमें, इंटरव्यू में। क्योंकि आप लेखनी में मतलब जो उसका रिटन टेस्ट होता है उसमें तो आप फेरबदल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इस तरीके का टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट मतलब जो आदमी रिटन टेस्ट के अंदर कमजोर है वो अचानक इंटरव्यू के अंदर बहुत मतलब उन्नत दिमाग का हो जाता है, उसका मतलब उसका जो माइंड है वो बिल्कुल चलने लगता है बहुत जोरदार। जो 50 नंबर भी नहीं ला सकता रिटन टेस्ट में, वो 80-85 नंबर ले आता है इंटरव्यू के अंदर। सबको पता है और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा विभाग के अंदर तबादले। पूरे राजस्थान में कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर आप ये कह दें कि यहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तबादलों में खुल करके तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक। और मंत्री जी आपका तो विभाग है और आप तो शायद जाने का मन बना ही चुके हैं, आपको तो ये ग्रेस पीरियड मिला हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने जो ये तबादलों का जो ग्रेस पीरियड सबको दे रखा है कि भैया कर लो जो कर सकते हो, बाद में मैं मंत्रिमंडल फेरबदल करूंगा। तो शायद वो ये जो तबादलों की सीमा आपकी निकल जाएगी 30 तारीख तक, उसके बाद में मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाएगा, ऐसा लगता है, जब तक ये थोड़ी एक्सरसाइज करते रहेंगे। क्योंकि सबको मुख्यमंत्री ने मालामाल करने का जो है वो एक अवसर दिया है कि सब खुश हो जाओ, मैं मुख्यमंत्री हूं, राज्य का मुख्यमंत्री हूं, और मैं बीमार भी हूं और मैंने आंखें बंद भी कर ली हैं। तो ये जो 5 नाम हैं, रघु शर्मा, प्रताप सिंह, प्रमोद जैन भाया, बीडी कल्ला और गोविंद सिंह डोटासरा, ये 5 ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजस्थान में जिनकी कहानियां राजस्थान में भ्रष्टाचार की छपी हैं, जिनकी कहानियां दिखाई गई हैं, उसके बावजूद भी केवल हमारा यह कहना है कि मुख्यमंत्री स्तर पर जांच ना होना, यह एक निस्संदेह इस बात का प्रमाण भी है कि मुख्यमंत्री के द्वारा शायद इनको छूट दी गई है। तो मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।